हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पुष्पराज पटेल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 12th के बाद क्या करें, साइंस, मैथ, बायो, कॉमर्स, आर्ट स्ट्रीम वाले बच्चे 12th के बाद उनके लिए कौन सा बेहतर कोर्स रहेगा, इसके बारे में होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, 12th के बाद आपको क्या कौन सा कोर्स सही रहेगा उसके बारे में यह करियर काउंसलिंग पे चर्चा होने वाली है। तो मैं आपको 12th के बाद के जो भी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मैथ सब्जेक्ट में आप सबसे बेहतरीन कोर्स है बीटेक। बीटेक में कंप्यूटर साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डाटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी हो गया। इस तरीके ये बीटेक की जितनी ब्रांचेज रहती हैं सभी 4 साल का कोर्स होता है और आपको गारंटीड लगभग जॉब मिल जाता है प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो। इसके बाद आप बीसीए कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन कोर्स है मैथ वालों के लिए। और आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी है, रोबोटिक्स में जा सकते हैं, मैकेनिकल ब्रांच में जा सकते हैं, एरोस्पेस में जा सकते हैं, आईटी, बीटेक आईटी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आर्ट वाले लाइन पे जो भी लिखे हुए हैं सारे कोर्सेज को मैथ वाले सब्जेक्ट के बच्चे कर सकते हैं। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ बायो के लिए क्या बेहतर है, खासकर यूपी के लिए। तो यूपी में आप फॉर्म डी कर सकते हैं, 6 साल का कोर्स होता है एमबीबीएस के पैरेलल। इसके बाद बीटेक कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी 4 साल का होता है। इसके बाद आप बी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा 4 साल का होता है। बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल रहती है। इसके बाद आप स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं, बीएससी ऑप्टोमेट्री, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी ओटीएटी, बीएससी कार्डियोलॉजी, बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी न्यूरोसाइंस, बीएससी रीनल डायग्नोसिस, बीएससी फॉरेंसिक साइंस। इस तरीके से आप स्पेशलाइजेशन में भी जा सकते हैं। एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग, इन 3 कोर्सेज से आपको बचने की ज़रूरत है, खासकर बायो वाले सब्जेक्ट के बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें से सिर्फ 2 अपॉर्चुनिटी रहती है। एक गवर्नमेंट में जॉब, उसमें यूपी के अंदर क्या सीन है आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कम रुपए में आपको जॉब मिलती है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ है जो ऑलरेडी एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग किए हुए बैठी है। तो आप स्पेशलाइजेशन कोर्स की तरफ जाइए, अच्छे कोर्स करिए ताकि आपके फ्यूचर में कई सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल रहे, सिर्फ 2 ही अपॉर्चुनिटी ना रहे। एग्जाम्पल के रूप में बी फार्मा के पास प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकता है, हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकता है। इसके बाद खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकता है, उसके पास अलग से अपॉर्चुनिटी है। खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी डाल सकता है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है। मल्टीनेशनल कंपनियों तक भी वो काम कर सकता है, तो उसके पास मार्केटिंग के बहुत सारे काम प्राइवेट कंपनियों के रहते हैं, वो कर सकता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बी फार्मा वाले स्टूडेंट के पास रहती है। या अदर जो मैंने कोर्स बताए हैं, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं, फॉर्म डी हो गया, इस तरीके से आप उन कोर्सेज पे भी जा सकते हैं। इसके बाद बायो वाले स्टूडेंट कंप्यूटर के सेक्टर में भी जा सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं। बेहतरीन कोर्स है आपके लिए अगर आप थोड़ा सा हट के कुछ कोर्स करना चाहते हैं। बीसीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं आप। इसके बाद आप बीएससी फैशन डिजाइनिंग में कर सकते हैं, जर्नलिज्म में कोर्स कर सकते हैं, बीजेएमसी जिसको बोलते हैं। तो आर्ट स्ट्रीम के जितने कोर्स हैं आप उन कोर्सेज को भी बायो वाले को बच्चे कर सकते हैं। बीएससी एलएलबी कर सकते हैं, बीएलएलबी कर सकते हैं। उन कोर्सेज को करिए जिनसे आपको गारंटीड जॉब मिलने की तरफ आप आगे बढ़ सके और आपकी जो ग्रोथ है फ्यूचर में कई ऑप्शन आपको अवेलेबल करा सके। आर्ट स्ट्रीम के बच्चों के लिए आपका हमारा मोस्टली ये देखा जाता है कि आर्ट स्ट्रीम के बच्चों को जानकारी नहीं होती है कि क्या क्या वो कर सकते हैं। तो आर्ट स्ट्रीम के बच्चों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आप बीएलएलबी 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं 3 साल का, बहुत ज़बरदस्त आपके लिए कोर्स रहेगा कंप्यूटर इंडस्ट्री में। और गवर्नमेंट जॉब से लेके प्राइवेट जॉब हर जगह आपकी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। खुद का डिजिटल मार्केटिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें खुद की भी कर सकते हैं।
इसके बाद मास्टर डिग्री 2 साल में आपका हो जाएगा। तो मास्टर डिग्री में आपका टोटल 5 साल में आपका मास्टर डिग्री हो जाएगा, ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। तो बीसीए आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। कंप्यूटर की इंडस्ट्री नो डाउट दिनों दिन आगे बढ़ रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आप बीबीए कर सकते हैं, बीएफए कर सकते हैं, बीएससी फैशन डिजाइनिंग में कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन कोर्स है। बीएचएम कर सकते हैं, बीए बीएड कर सकते हैं, एनएम जेएनएम डीएमएलटी फायर एंड सेफ्टी, इस तरीके से कई कोर्स हैं जो आप लिस्ट में शामिल हैं। आप उन कोर्सेज को कर सकते हैं जिनसे आपके जॉब ओरिएंटेड की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे, ध्यान रहे, मैथ बायो और कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे जितनी भी आर्ट स्ट्रीम में के लाइन में ये सारे कोर्स दिए गए हैं, आप उनको कर सकते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे सबसे ज़्यादा बीबीए की तरफ जा सकते हैं, फिर इसके बाद बीसीए की तरफ जा सकते हैं, बीकॉम की तरफ आप जाइए, बीकॉम के बाद एमकॉम करिए, फिर बीकॉम के बाद एलएलबी कर सकते हैं इंटीग्रेटेड, अगर आप एडवोकेसी के फ्यूचर में आगे बढ़ाना चाहते हैं अपना करियर। बीबीए करिए, बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। बीसीए करिए, आप कंप्यूटर की इंडस्ट्री पे जा सकते हैं, और जितने भी सब्जेक्ट आर्ट स्ट्रीम में लिखे हैं आप उनको कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई ग्रेजुएट बंदा है और मास्टर प्रोग्राम में एंट्री करना चाहता है तो आप एमबीए कर सकते हैं, 2 साल का होगा, या एमसीए कर सकते हैं, 2 साल का होगा। ध्यान रहे एमबीए में कोई भी किसी तरीके का बाउंडेशन नहीं है, तो आप एमबीए कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, सिर्फ उसका नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए। एमबीए करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और इससे जॉब प्राइवेट सेक्टर में ज़रूर श्योर हो जाती है, बस आपको स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। एमसीए 2 ईयर का होता है, मास्टर डिग्री है, बीएससी के बाद भी कर सकते हैं और बीए के बाद भी कर सकते हैं, आप बीसीए के बाद भी कर सकते हैं। 2 साल का होता है, इसमें भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है। एमटेक कर सकते हैं बीटेक के बाद भी, और वैसे नॉर्मल भी एम फार्मा कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बीएड एलएलबी एलएलएम, इस तरीके से बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं जिनको आप मास्टर डिग्री के रूप में कर सकते हैं। डिप्लोमा भी अवेलेबल है, 10th के बाद फायर एंड सेफ्टी का है, पॉलिटेक्निक की सारी ब्रांच है, डीएमएलटी है, पैरामेडिकल की डिप्लोमा है, एग्रीकल्चर का डिप्लोमा है, अदर डिप्लोमा है। मैं आपको बताता चलूँ कि यूपी के अंदर अगर आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना है तो यूपी सीनेट का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि अभी चल रहा है। इसके बाद यूपी जेकअप का एग्ज़ाम आपको फिल करना पड़ेगा पॉलिटेक्निक के लिए और आपका डी फार्मा के लिए। तो इन 2 एग्ज़ामों को आपको ज़रूर देना है अगर आप इन पे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, नहीं तो आपका कहीं भी प्राइवेट पे भी एडमिशन विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम के नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ के बच्चों को आपको ध्यान विशेष रखना है। इसके बाद मेडिकल कोर्सेज है, मेडिकल कोर्स में बीडीएस है, बीएएमएस है, बीयूएमएस है, नीट के थ्रू आप एमबीबीएस की तरफ भी जा सकते हैं। मेडिकल कोर्स में हमारा 100% ऊपर के कोर्स में हमारा 100% स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है, और जो ये मेडिकल कोर्स है बीडीएस, बीएएमएस और बीयूएमएस, इनमें हमारा अभी 50% स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चल रहा है। तो हम प्राइवेट कॉलेज में फ्री शिक्षा 12th के बाद प्रोवाइड करा रहे हैं अपने एनजीओ के द्वारा। आप इस मुहिम से भी जुड़ सकते हैं। क्लास 12th के बाद प्राइवेट कॉलेज में फ्री शिक्षा होती है, जिसमें से सभी इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट टेक्निकल कोर्सेज सभी शामिल रहते हैं। हमारी थीम है कि 12th के बाद फ्री पढ़ाई के लिए आप हमको संपर्क कर सकते हैं दिए गए हेल्पलाइन नंबर में। कोई भी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट के कोर्स आपको मिल जाएंगे जो मैंने इसके पहले आपको बताए हुए हैं। अब आपकी कॉलेज फीस की जो जिम्मेदारी रहेगी वो संस्था पे करेगी, यानी कि जो मोटी रकम के रूप में आपको बीटेक जैसे कोर्स की 6 से 10 लाख रुपए देनी पड़ती है फीस कंप्लीट, उसका वो संस्था पे करेगी, और स्टूडेंट को 100 कॉलेज फीस की जो ट्यूशन फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी संस्था के द्वारा लेने का काम किया जाएगा। किसी तरीके का संस्था के द्वारा आपका लोन नहीं किया जा रहा है, कोई डोनेशन नहीं है, किसी तरीके की स्कॉलरशिप नहीं है, कोई स्टूडेंट चाइल्ड कार्ड नहीं बनने वाला है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, किसी तरीके का लोन नहीं होने वाला है। संस्था जो CSR है, CSR से संस्था जो है बच्चों को, गरीब बच्चों में पढ़ाने के लिए मदद कर रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ रहने खाने के खर्चा देना है और एग्ज़ाम फीस आपको देनी है। कोई भी कोर्स पैसे के अभाव में डिग्री डिप्लोमा कोर्स से वंचित नहीं रह सकता है। आप
अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एनजीओ से जुड़कर पढ़ सकते हैं। और अपने ज़िले में अगर रजिस्टर्ड ऑफिस भी ओपन करना चाहते हैं तो वो लोग भी इस दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी का, किसी भी जाति धर्म का, किसी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट सेक्टर जॉब में हैं या किसी भी जॉब में हैं तो आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं और हमारे संस्था के द्वारा प्राइवेट कॉलेज में फ्री शिक्षा का लाभ ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि मिलती रहे आपके करियर से संबंधित, सरकारी योजनाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ।